हेलो नमस्कार। मैं हूँ प्रकृति आई आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल नेचर ब्यूटी विद भक्ति एंड नॉलेज में। कैसे हैं आप और सर्दियों में कैसे हैं आपके नन्हे मुन्ने और आपके घर के बड़े बूढ़े। आइए आज इसी टॉपिक पर बात करते हैं कि सर्दियों में बच्चों की केयर और बड़े बूढ़ों की हिफाजत कैसे की जाए। गुलाबी सर्दियों में यूं तो सभी को पसंद आती हैं और कड़ाके की ठंड से बचाव भी बहुत ज़रूरी है, खासकर बच्चों और बुज़ुर्गों का। ठंड के दिनों में नन्हे मुन्ने और बड़े बूढ़ों की कैसे करें हिफाजत, एक्सपर्ट कैसे। आइए आज इसी बारे में बात करते हैं। नवजात से 2 साल तक की उम्र के बच्चे कपड़े हों लेयरिंग में। छोटे बच्चों को बड़ों के मुकाबले हमेशा एक कपड़ा ज़्यादा पहनाएं। मसलन अगर आप 2 कपड़े पहन रहे हैं तो बच्चों को 3 कपड़ों की ज़रूरत होगी। नंबर 1, बच्चों के सिर, पैर और कानों को हमेशा ढककर रखना चाहिए। वे सिर और पैरों से ही ठंड की चपेट में आते हैं। नंबर 2, छोटे बच्चों को कपड़े हमेशा लेयरिंग में पहनाएं। 1-2 मोटे कपड़ों की बजाय 3-4 पतले कपड़े उनके शरीर को ज़्यादा गर्म रखेंगे। नंबर 3, हमेशा अंदर कॉटन की इनरवेयर पहनाएं, उसके ऊपर वार्मर, फिर टी शर्ट फिर शर्ट फिर टी शर्ट फ्रॉक आदि पहनाएं, उसके ऊपर स्वेटर जर्सी पहनाएं। नंबर 4, ठंड ज़्यादा हो तो टोपी, मफलर और उसके ऊपर से हुड वाला जैकेट भी पहनाएं। नंबर 4, वार्मर पहनाने के बाद ही पजामा पहनाएं। ठंड कम हो तो पजामे के नीचे वार्मर की ज़रूरत नहीं होती है। नंबर 6, कुल्टिंग यानी रजाई की तरह सिल पर बनाए हुए कपड़े बच्चों को ज़्यादा गर्मी देते हैं, ऐसे कपड़े पहनाने चाहिए। नंबर 7, सर्दी में कॉटन की बजाय ऊनी जुराबें पहनाएं। घुटनों के बल चलने वाले बच्चों को हाथों में मिटनस या दस्ताने भी पहनाएं। दस्तानों के मुकाबले मिटनस पहनाना बेहतर है, क्योंकि इसमें उंगलियों को आराम से गर्मी मिलती है। हीटर का इस्तेमाल हो सके तो बच्चों के आसपास हीटर का इस्तेमाल ना करें। करना ही है तो ऑयल वाले हीटर यूज़ करें। ये कमरे से ह्यूमिडिटी ख़त्म नहीं करते। इन्हें भी लगातार ना चलाएं, घंटा 2 घंटा चलाकर बंद कर दें। इसी तरह बाहर जाने से करीब 15 मिनट पहले हीटर बंद कर दें, वरना कमरे के अंदर और बाहर के तापमान का फ़र्क बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है। रोज़ नहलाना ज़रूरी नहीं है। नंबर 1, नवजात 1 महीने तक के 2-3 दिन छोड़कर नहलाना चाहिए बच्चों को। इतने छोटे बच्चों को रोज़ाना गुनगुने पानी में टॉवल भिगोकर स्पॉन्जिंग करनी चाहिए। नंबर 2, इससे बड़े बच्चों को रोज़ाना नहलाना चाहिए। अगर सर्दी जुकाम है तो एक दिन छोड़कर भी नहला सकते हैं। रोज़ाना नहलाने से बच्चे कीटाणुओं से दूर रहते हैं। नंबर 3, बच्चों को बंद जगह पर नहलाना चाहिए, जो वहाँ हवा नहीं आनी चाहिए। अगर धूप में नहलाना चाहते हैं तो धूप शीशे से छूकर आनी चाहिए। खिड़की दरवाज़ा खोलकर नहलाओगे तो हवा लग सकती है। नंबर 4, बच्चों को रोज़ाना 10 से 15 मिनट मालिश ज़रूर करें। इससे बच्चों के मल्स और जोड़े मजबूत होते हैं। मालिश बादाम, जैतून या बच्चों के तेल किसी से भी आप कर सकते हैं। तेल का असली काम लुम्बिकेशंस का होता है। नंबर 5, मालिश हमेशा नीचे से ऊपर की ओर होनी चाहिए। असली मकसद खून के दौरे को दिल की तरफ ले जाना है। पैरों और हाथों पर नीचे से ऊपर की ओर मालिश करें। साथ ही दोनों हाथों को सीने के बीच रखकर दोनों दिशाओं में दिल बनाते हुए मालिश करें। नंबर 6, मालिश और नहलाने के बीच 15 मिनट का गैप जरूरी है। मालिश के बाद बच्चों को दोबारा पहने हुए कपड़े ही पहना दें। खुले बदन रहने से ठंड लग सकने की आशंका ज़्यादा होती है। बच्चों को बिल्कुल हल्के गुनगुने पानी से नहलाएं। इसे सीज़न में उसे टब में बिठाकर ना छोड़ें। हल्का साबुन लगाकर फटाफट शावर दें और निकाल लें। उसके कपड़े, लोशन आदि सब पहले से ही तैयार रखें और तुरंत पहुंचकर पहना दें। नंबर 8, मालिश और खाने के बीच भी करीब घंटे भर का गैप जरूरी है। खाना खाने के तुरंत बाद मालिश करोगे तो बच्चे को उल्टी की आशंका होती है। साथ ही खून का दौरा भी पेट से हाथ पैर की तरफ चला जाता है और खाना सही ढंग से नहीं पचता। इसीलिए नहलाने के तुरंत बाद दूध पिला सकते हैं और खाना भी खिला सकते हैं। नंबर 9, बच्चे को धूप के जरिए विटामिन डी की खुराक दिलाना चाहते हैं तो सुबह 11 बजे से शाम 4 के बीच कभी भी 20-25 मिनट के लिए उसे
धूप में खेलने दें। विटामिन डी के मकसद से बच्चों को कपड़े में पूरा ढककर पार्क में ले जाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं। बच्चे के शरीर का कुछ हिस्सा हाथ और पैर खुला होना जरूरी है। बेहतर है कि शीशे से धूप अगर कमरे में आती है तो बच्चों को वहाँ रखें, क्योंकि खुले में रखने से हवा लग सकती है। अब आता है सुलाते हुए रखें अपने बच्चों का ध्यान। किस तरह से रखना चाहिए हमें सुलाते समय अपने बच्चों का ध्यान? नंबर 1, बच्चे का बिस्तर गर्म रखें। उसे सोने से पहले हॉट वाटर बोतल रखकर बिस्तर को गर्म कर लें। बच्चे के सोने से पहले बॉटल जो है वहाँ से हटा दें। नंबर 2, बच्चे के बिस्तर पर पतली रजाई बिछाएं। इससे उसे गर्मी मिलेगी। बिस्तर गर्म रहेगा तो बच्चा अच्छी तरह से सो सकेगा। और अपने बच्चों की जो रजाई है उसको आप लिविंग में पहुंचाएं, ताकि आपका जो बच्चा है वो आराम से सो सके। नंबर 4, अपने बच्चों को जो उनके कपड़े हैं, मतलब कि सोते समय आपके बच्चों के जो कपड़े हैं उन्हें पूरी तरह से ना पहनाएं। एक आध कपड़ा जो है उनका ऊपर से आप उतार दें, ताकि आपके बच्चों का जो है गर्मी जो है कम लगेगी, जिसकी वजह से आपके बच्चों को, क्योंकि रजाई में जब आप अपने बच्चों को सुलाएंगे जो अपने तो जो जिसकी वजह से आपके बच्चों को पसीना आ सकता है, तो इसलिए आपको अपने रात को ऊपर का जो स्वेटर है वो आप उतार कर सुलाइए उसे। और कॉटन की जो कैप है वो लगाइए उसके सर से, क्योंकि बच्चों को मुंह ढककर सोने की आदत नहीं होती है। तो आप कॉटन के कपड़े की एक कैप बनवा लीजिए, वो अपने बच्चों के लगाइए। इससे भी आपके बच्चे को जो पसीने आने की जो संभावना रहेगी वो कम होगी। आपके बच्चों को कॉटन की कैप्स कपड़े की जो बनेगी उससे ठंड भी नहीं लगेगी। 6 महीने तक की बच्चों को सिर्फ राई वाला तकिया लगाएं। यह उसके सिर का दबाव नहीं डालेगा और सिर की शेप भी ठीक रखता है। इस उम्र के बाद चाहें तो कोई भी पतला 4 या 5 इंच तक मोटा तकिया लगा सकते हैं। लेकिन तकिया सॉफ्ट होना चाहिए। नंबर 4, कोशिश करें कि बच्चा अगर 9 से 10 महीने का है तो उसे रात में फीडिंग की आदत ना डालें। इससे उसके दांत खराब होने की आशंका होती है। आखिरी फीड 10:30 से 11 के आसपास देना ठीक रहता है। नंबर 6, नवजातों को रात में 11 से 11:30 के आसपास आखिरी फीड दें और उसके बाद रात में 2-3 बजे और फिर सुबह 5 से 6 बजे। 6 महीने के बाद रात में एक ही बार और करीब साल भर का होने पर 11 बजे के बाद बच्चे को दूध की आदत ना डालें। अब आपके लिए एक ज़रूरी टिप्स, रात में सोते हुए रजाई कंबल नहीं उड़ेगा। यह सोचकर कई लोग बच्चों को काफ़ी ज़्यादा कपड़े पहना देते हैं, यह सही नहीं है। इससे बच्चे को बेचैनी और सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। अब आती है आपके बच्चों को सर्दी में क्या खिलाएं। मौसमी फल और सब्जियां अपने बच्चों को अब दीजिए। 1 साल तक के बच्चों को माँ दूध के अलावा ज़रूरत पड़ने पर फार्मूला मिल्क, नैन या लैक्टोजन आदि दें। इसके बाद 2 साल के बच्चों को फुल क्रीम दूध दें। यह उम्र के बच्चों के दिमाग और आँखों के विकास के लिहाज से काफ़ी अहम होता है। नंबर 2, बच्चों को सीजनल सब्जियां दें। उन्हें सारे फल भी खिला सकते हैं। अगर गलत है कि बच्चों को ठंड में संतरा आदि नहीं देना चाहिए। बच्चों के लिए विटामिन सी बहुत ही ज़रूरी है। ताज़ा दही भी दे सकते हैं। दही फ्रिज में रखा नहीं होना चाहिए। हालांकि आयुर्वेदिक एक्सपर्ट मानते हैं कि दही, चावल, केला आदि बच्चों को नहीं देना चाहिए, क्योंकि इनकी तासीर ठंडी होती है। नंबर 4, 7 से 8 महीने के बच्चों को रोज़ाना आधा बादाम और आधा काजू पीसकर दे सकते हैं। कोई भी साबुत ना दें, यह बच्चों के गले में फंस सकता है। धीरे धीरे मात्रा बढ़ाएं। ध्यान दें कि बच्चों को ड्राई फ्रूट्स से एलर्जी तो नहीं है। ऐसा है तो उसे ड्राई फ्रूट्स ना दें। नंबर 6, रोज़ाना एक खजूर, 3-4 किशमिश खिला सकते हैं और थोड़ा सा केसर या शहद की 3-4-5 बूंदें भी चटा सकते हैं। नंबर 7, हफ्ते में 2 बार उबालकर या आमलेट बनाकर एक अंडे या का पीला हिस्सा भी खिला सकते हैं। नंबर 8, संतरा, सेब, चीकू, अनार आदि फल खिला सकते हैं। स्प्राउट्स की खिचड़ी और दलिया भी अच्छा रहेगा। नंबर 8, बच्चों को पराठे, पूड़ी आदि कम दें। बच्चों के लिए घी को पचाना आसान नहीं होता। इसके बजाय पनीर, आलू आदि मिलाकर मल्टीग्रेन ब्रेड से
सैंडविच बनाएं और तवे पर सेक कर टिक्की बनाएं। नंबर 9, साल भर के बच्चों के छोटा आधा चम्मच च्यवनप्राश दें। नंबर 10, आयुर्वेद के मुताबिक इतने छोटे बच्चों को सर्दियों में केला, दही और चावल नहीं खिलाना चाहिए। अब आपके लिए एक टिप्स, बच्चों के दूध की बोतल और खाने के बाउल्स को हमेशा हर इस्तेमाल के बाद अच्छी तरह से साफ कर उबाल लें, वरना उसमें कीटाणु रह सकते हैं। अब आती है सर्दियों में अगर आपके बच्चों को सर्दी जुकाम हो जाए तो क्या करना चाहिए। नंबर 1, सर्दी जुकाम हो तो बच्चे को स्टीम दें। 5 मिनट के लिए दिन में 2-3 बार दें। ज़रूरत पड़ने पर कार्वोल डिकोनिस्टिंग कैप्सूल जो आता है, डिकोनिस्टेट कैप्सूल भी डाल सकते हैं। ये ब्रांड नीम कार्वोल से मार्केट में मिलता है। ये जो ब्रांड है नीम कार्वोल से, इनके नाम से आपको मार्केट में मिल जाएगा। नंबर 3, स्टीम देने के लिए स्टीमर का इस्तेमाल करें। बच्चों को अपनी गोद में बिठाकर स्टीम देना बेहतर है। अगर बच्चा सो रहा है तो उसके पास में स्टीमर रख सकते हैं। बच्चों को अकेला ना छोड़ें, वरना उसके जलने का खतरा हो सकता है। नंबर 4, बाथरूम बंद करके उसमें बच्चे को गोद में लेकर भी बैठ सकते हैं। पानी का टब खुला रखने से बाथरूम में स्टीम भर जाएगी और बच्चे को उसका फ़ायदा होगा, लेकिन बच्चे को टैप से दूर रखें, वरना गर्म पानी के छींटे उसे जला सकते हैं। नंबर 5, ज़रूरत पड़ने पर एस्पिरेटर, बच्चे के नाक साफ करने के यंत्र इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसे हर इस्तेमाल के बाद अच्छी तरह से साफ कर उबाल लें, वरना इन्फेक्शन हो सकता है। नंबर 6, सर्दी जुकाम होने पर बच्चों को पानी और तरल चीज़ें देना जारी रखें, लेकिन ये थोड़े गुनगुने होने चाहिए, फिर चाहे दूध हो या पानी। सर्दियों में लोग बच्चों को पानी कम देते हैं, जो कि सही नहीं है। बच्चे की तबीयत ठीक है तो सादा, वरना हल्का गुनगुना पानी थोड़ी थोड़ी देर में दें। बच्चे को अच्छी तरह ढककर रखें। शाम या रात के वक्त बाहर ना निकालें। निकालना ही है तो सिर से पैर तक पूरी तरह कवर करके निकालें। अब आपके लिए फिर से एक टिप्स, सर्दियों में बच्चों को जुकाम हो तो 2 दिन तक ठीक होने का इंतज़ार करें। अगर 2 से 3 बार स्टीम दें और हल्का गुनगुना पानी दें, लेकिन साथ में खांसी भी हो तो डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। अब आती है सर्दियों में 2 से बड़े साल के बच्चों से बड़े बच्चों के, इस उम्र के बच्चे में भी ऊपर के जो मैंने आपको तरीके बताए हैं वो आप सारे तरीके कारगर है, आप उन्हें अपना सकती हैं। इसके अलावा खेलने के लिए शाम के वक्त बाहर ना जाने दें, दिन में खेलना बेहतर है। लंबे वक्त तक लगातार बाहर खेल रहा है तो उससे बीच में पानी पीने को बोलें। बाहर खेलने पर कपड़े या जूते गंदे हो जाएं तो अंदर आते ही उसे फ़ौरन बदलवा दें। इस उम्र के बच्चों को रोज़ाना आधा चम्मच च्यवनप्राश ज़रूर दें। अब आती है सर्दियों में बुज़ुर्गों का कैसे रखें ख्याल। बुज़ुर्गों को आमतौर पर सर्दियों में कई तरह की समस्याएं हो जाती हैं, जैसे अस्थमा और ब्रोंकाइटिस। सर्दियों में कई बार सांस की नली सिकुड़ जाती है। ऐसे में मरीज जोर जोर से आवाज़ के साथ, प्रेशर के साथ साथ खांसने की कोशिश करता है, के साथ सांस लेने की कोशिश करता है। अस्थमा और ब्रोंकाइटिस के मरीजों को खास तौर पर ये दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं। नंबर 1, इस मौसम में बुज़ुर्गों की चेस्ट इन्फेक्शन या निमोनिया के चांस बढ़ जाते हैं। जिसको सर्दी जुकाम या सांस की समस्या है और नाक बंद है तो वे रात में सोने से पहले स्टीम ले सकते हैं। पानी में कार्बोल भी डाल सकते हैं, इससे नाक खुलने में मदद मिल सकती है। कुछ लोग विक्स से मालिश करना भी पसंद करते हैं, लेकिन यह कितना असरदार है ये कुछ कह नहीं सकते। लेकिन विक्स की आप मालिश अगर करें तो पहले सीने पे, पीठ पे, गले पे और गले के आसपास करें, तो और उसके बाद आप उस इंसान को कवर कर दें तो ये असर करती है, वरना ये असर कम करेगा। जोड़ों में दर्द, सर्दियों में मसल्स स्पासम की समस्या काफ़ी सामने आती है। बिना वार्म अप के वजन उठाना भी कई बार दर्द की वजह बनता है। साथ ही जोड़ों में दर्द भी ज़्यादा होने लगता है। नहाते हुए गर्म पानी से जोड़ों की सिकाई करें। थोड़ी ऊंचाई से गर्म पानी जोड़ों पर डालें। बेहतर है कि हल्के गर्म पानी में
तौलिया भिगोकर जोड़ों पर रखें, ठंडा होने पर फिर से भिगोएं और रखें। ऐसा 5 से 10 मिनट के लिए रखें। दर्द ज़्यादा है तो रात में सोने से पहले पेन रिलीफ ऑइंटमेंट लगा सकते हैं। वॉलिन, ओमनी, आयोडेक्स आदि भी कई ब्रांड मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं। ऑइंटमेंट लगाने के बाद उस हिस्से पर गर्म पट्टी बांधें या फिर किसी मोटे कपड़े से कवर कर दें। ज़रूरत लगे तो नी कैप लगाएं, लेकिन ऐसा लगातार ना करें क्योंकि लगातार इस सपोर्ट का इस्तेमाल करने से मसल्स वीक हो जाता है। गर्दन में दर्द है तो 2 घंटे के लिए कॉलर लगा सकते हैं। इस घंटों के लिए लगातार ना लगाएं। दर्द कम होते ही एक्सरसाइज शुरू करें। नंबर 3 पर आता है हार्ट की समस्या। इस मौसम में दिल पर वर्कलोड बढ़ जाता है। दरअसल ठंड में खून की नलियाँ सिकुड़ जाती हैं। ठंड में खून की जो नलियाँ होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं, जिससे खून का दौरा कम हो जाता है। ये बीपी बढ़ने की वजह भी बनता है। इस मौसम में अक्सर लोग तला भुना ज़्यादा खाने लगते हैं। उससे भी बीपी या दिल की समस्या के चांस बढ़ जाते हैं। स्मोकिंग और शराब पीने से परहेज करें। जिसको बीपी में उतार चढ़ाव ज़्यादा रहता हो वे हफ्ते में 2-3 बार बीपी चेक कराएं। स्थिर है तो 7 दिन से 10 दिन में भी करा सकते हैं। हमेशा दिन के करीब उसी वक्त कराएं। अब ये काम जरूर करें। शरीर को अच्छी तरह से ढक के रखें। खान पान का पूरा ध्यान रखें। हल्की फुल्की एक्सरसाइज जारी रखें। रोज़ाना 7 से 8 घंटे की नींद लें। दिन में 7 से 8 गिलास पानी जरूर पिएं। अब यह आपके लिए टिप्स। आमतौर पर लोग सर्दियों में पानी पीना कम कर देते हैं, जिससे उन्हें डिहाइड्रेशन हो सकता है। आम सावधानियाँ। शरीर को पूरा ढक कर रखें। कानों को ढकने के लिए टोपी या मफलर पहने। ऊनी जुराबें, ग्लव्स और जैकेट आदि पहने। महिलाएं साड़ी के नीचे ऊनी पजामे पहने। सिर पर स्कार्फ बांधें। मॉर्निंग वॉक पर बहुत सुबह ना जाएं। इस वक्त तक दिल की नलियां पूरी क्षमता से काम नहीं कर रही होती हैं। ऐसे में हार्ट अटैक होने की आशंका बढ़ जाती है। धूप निकलने पर ही घर से निकलें। शरीर को अच्छी तरह ढक कर बाहर निकलें। धूप में बैठे हैं तो पूरे कपड़े पहनकर। दोपहर के वक्त जब सूरज काफ़ी तेज होता है तब आधे घंटे के लिए थोड़े कपड़े हटाकर धूप में बैठें। एकदम से एक्सट्रीम कंडीशन सही नहीं है। अचानक गर्म से ठंड में ना निकलें। मसलन कमरे में हीटर आदि जल रहा है तो पहले उसे बंद कर दें। उसके 10-15 मिनट बाद ही बाहर निकलें। रोज़ाना तेल मालिश करें। तेल में हल्का गुनगुना गर्म कर लें तो बेहतर है। वैसे तो किसी भी तेल से मालिश कर सकते हैं, फिर भी ऑलिव ऑयल या बादाम तेल को मालिश के लिए अच्छा माना जाता है। हल्के गर्म पानी से रोज़ाना नहाएं। इससे शरीर के कीटाणु दूर ही रहते हैं। साथ ही जोड़ और मसल्स आदि भी खुल जाते हैं। अब आता है एक टिप्स। 60 साल के बाद इन्फ्लुएंजा और निमोनिया का वैक्सीन लगवा सकते हैं। हालांकि ये बीमारी से बचने की गारंटी नहीं है, लेकिन फिर भी बीमारी कम होने की आशंका ज़रूर होती है। खाने में बरतें एहतियात। इस मौसम में ऐसी खुराक लें जिसमें हाई प्रोटीन हो, हाई कार्बोहाइड्रेट्स हो, थोड़ा फैट हो। ज़्यादा तला भुना भोजन ना खाएं। इस मौसम में विटामिन सी से भरपूर फल खाएं, जैसे कि आंवला, संतरा आदि। ये इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। वैसे कोई भी फल खा सकते हैं, बस ध्यान रखें कि खाने से करीब घंटा भर पहले फ्रिज से निकाल लें। नॉनवेज खाते हैं तो फिश और अंडा खाएं। ये शरीर को गर्म रखते हैं। शाकाहारी लोग वेजिटेबल सूप्स पिएं। लहसुन, अदरक, तुलसी, शहद का इस्तेमाल इस मौसम में अच्छा होता है। उबले कॉर्न, दलिया और व्हीट ग्रास जूस इस मौसम के लिहाज से बहुत अच्छे हैं। बेसन का शीरा, दूध में बेसन और गुड़ मिलाकर पानी पीना शरीर को काफ़ी गर्म रखता है। दूध में बादाम और मुनक्का डालकर लें। चाहें तो अखरोट व खजूर भी मिला सकते हैं। साथ में केसर या हल्दी मिला लें। रोज़ाना सोने से पहले 1 चम्मच च्यवनप्राश जरूर खाएं। नोट: खांसी है तो खट्टी चीज़ों से परहेज करें। ऐसे में विटामिन सी की भरपाई के लिए आंवले का मुरब्बा ले सकते हैं। इसके अलावा अदरक के जूस में नींबू को कुछ बूंदें मिलाकर पी सकते हैं। रोज़ाना करें एक्सरसाइज। हर दिन वार्म अप और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करें। इससे शरीर में लचीलापन बना रहता है। रोज़ाना आधा घंटा वॉक करें। बाहर जाते हुए जूते चप्पल पहने जो फिसले नहीं, क्योंकि सर्दियों में सड़कें अक्सर गीली हो जाती हैं जिन पर फिसलने का डर रहता है। बाहर नहीं निकलना चाहते हैं तो घर में ही ट्रेड मिल कर चलें और साइकिलिंग करें।
रोजाना 15 मिनट के लिए डीप ब्रीथिंग करें। साथ ही 15 मिनट के लिए अनुलोम विलोम भ्रामरी आदि प्राणायाम करें। मिथ मंथन दांत निकालते वक्त बच्चों को दस्त लगते हैं। 6 महीने से 12 महीने के उम्र में बच्चों में हर चीज़ को मुंह में डालने की आदत होती है, जिससे बहुत से कीटाणु उनके शरीर में चले जाते हैं जो बीमारी की वजह बनते हैं। अक्सर बच्चों के दांत भी इसी उम्र में निकलते हैं। ऐसे में पेरेंट्स को लगता है कि दांत निकलने की वजह से दस्त लग रहे हैं। बच्चों को दस्त लगे तो यह सोचकर कि दांत निकलने पर ऐसा होता है ही है बैठे ना रहें, बल्कि डॉक्टर को दिखाएं, वरना उससे डिहाइड्रेशन हो सकता है। दूध से बच्चे को कफ हो सकता है। दूध या खाने की किसी भी चीज़ से बच्चे को कफ नहीं होता। इसकी वजह अक्सर बैक्टीरिया, पॉल्यूशन पैदा करने वाले तत्व आदि होती हैं। यह गलतफहमी है कि संतरा, केला, दूध, चावल, दही आदि खाने से कफ होता है। जिन बच्चों को इनमें से किसी चीज़ से एलर्जी है, उनके लिए ज़रूर ये नुकसानदायक हो सकती है। ब्रांडी बच्चों के लिए अच्छी है। बहुत से पेरेंट्स मानते हैं कि ब्रांडी बच्चों के लिए सर्दियों में बहुत अच्छी रहती है। यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि ब्रांडी न सिर्फ सेहत के लिए नुकसानदेह है, बल्कि इसकी लत भी आसानी से लग जाती है। मीठा खाने से पेट में कीड़े होते हैं। बच्चों के पेट में कीड़ों की वजह गंदगी और सही रख रखाव न होना है। कीड़ों के अंडे बच्चे के शरीर में स्किन या मुंह से ही जाते हैं। मीठा खाने से बच्चों के दांत जरूर खराब हो सकते हैं और मोटापा बढ़ सकता है। एक्स्ट्रा विटामिन्स और मिनरल्स से बच्चे बीमारी से दूर रहते हैं। कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों को खूब सारा ऑरेंज जूस पिलाते हैं, विटामिन सी और दूसरे विटामिन्स खिलाते हैं ताकि उनकी इम्यूनिटी बढ़ सके, लेकिन ऐसा करने से ज़रूरी नहीं है कि बच्चा सर्दियों के दौरान सर्दी जुकाम से बचा रहे। टॉनिक से बच्चे का वजन और लंबाई बढ़ती है। टॉनिक्स में आमतौर पर विटामिन बी, आयरन और कैल्शियम आदि होते हैं। ये बच्चे के शरीर में अगर कोई कमी है तो उसे दूर करते हैं, लेकिन वजन और लंबाई बच्चे के जीन्स, खाने और फिजिकल एक्टिविटी आदि पर डिपेंड करती है। सर्दियों में सनबर्न नहीं होता। सर्दियों में बेशक सूरज की किरणें गर्मियों जितनी तेज़ नहीं होती, फिर भी वे सनबर्न की वजह बन सकती हैं। इसीलिए साल भर सनस्क्रीन का इस्तेमाल ज़रूर करें। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को फॉलो करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।